सबसे पहला स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा होगा कि हम जितने भी क्लास आपके पास दे रहे हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं। इस तरीके ये भी क्लास है कि आपका मैंने 2D के सारे चैप्टर पढ़ा के 3D में घन घनाभ पढ़ा रहे हैं। तो मैंने एक क्लास ली थी, एक बेसिक्स थोड़ा सा घन घनाभ लिया था। मैंने बताया था कि इसके परिमाप क्या होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसी चीज़ मैंने बताया था। और वर्ग से और आयत से कंपेयर करके बताया था क्योंकि आपको याद कराने के लिए चीज़ें मैं बार बार बताता था। इसी चीज़ में आपको कि कहीं और नहीं याद करना पड़े, इसीलिए चीज़ है आपकी इस क्लास को मिलाने का पर्पज था। मतलब इसमें से 4 क्वेश्चन हम बता चुके थे, 5वां से क्वेश्चन चलना था। क्योंकि मैं जिस तरीके बताया कि मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, इसके बाद जितने आए हुए क्वेश्चन में कराने का आपको जो है प्रयास करता हूँ, आप करते भी हैं। अब बेहतरीन तरीके से आप लोग सीखिए। मैथ को सिखाने की गारंटी हमारे ऊपर है, बस आप बने रहिए और सभी लोग पढ़ते रहिए और सभी लोग सब्सक्राइब करिए, सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, ढेर ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चल रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, घन घनाभ ना, घन और घनाभ। घन घनाभ पढ़ा रहे थे, तो पार्ट 2 से पार्ट 2 बना दें। क्योंकि मैं जो है ये पढ़ा चुका हूँ, करेंगे मतलब इस चैप्टर से 4 सवाल बता चुका हूँ। इसके पहले जो है थोड़ा सा इसी में बेसिक बता चुका हूँ कि दूसरी क्लास है, इसलिए हम पार्ट 2 कर दे रहे हैं। आप थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलिए, ज़्यादा समय ना बिताते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। जितने सी टेट में यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन है, मैं सुपर टेट में बताऊँगा अच्छी तरीके से, बस आपको करना है। एक घनाभ जिसका आयतन 2160 सेंटीमीटर क्यूब है, इस घनाभ का लंबाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी? तो आप देखने की कर रहा है कि घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी और आयतन दिया है, तो हम किस तरीके करेंगे आप देखिए। आयतन बराबर होता है घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमारे पास आयतन दिया है 2160 बराबर दिया है लंबाई 20 गुणे चौड़ाई 12 करेंगे। मतलब ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई करना है, कुछ नहीं करना है। इस तरीके आप सब देखिए, 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काटेंगे 108 बार जाएगा, फिर 12 9 108 करने का मतलब एच बराबर हमारा जो है 9 आया। एच बराबर 9 आया, 9 सेंटीमीटर यही पूछा है। ऊंचाई कितनी थी? हमारे एच बराबर 9 आया। देख रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से बस समझना है। और बार बार आपको घनाभ के सूत्र लिखाने का पर्पज़ है कि आपको जो है प्रैक्टिकली में आ जाए चीज़ें। आप बार बार यही करेंगे तो आपको याद करना नहीं है, अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप में माइंड में बस जाएगा। मैंने ज्योग्राफी क्लास ली, अभी कल आपकी जो है टेस्ट चल रहा था लेखपाल का। मैं अभी भारत का परिचय बताया हूँ, भारत बस थोड़ी चीज़ें बताओ, लेकिन आपके 3 क्वेश्चन वहाँ से फंसे हैं। 3 क्वेश्चन फंसे हैं, किस तरीके फंसे हैं कि कर्क रेखा से गुजरने वाली फंसे हैं, मानक समय पर पूछा है। और इसके साथ साथ पूछा है कि किसकी ज़्यादा तटीय सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र पड़ता है, सीमा बढ़ता है। तो ये भी चीज़ मैं बताया हूँ, सारी चीज़ें ये सब क्वेश्चन आए थे। अब मैंने पढ़ाया भी था इसके पहले जो है, मैंने ज्योग्राफी की 3 क्लास पढ़ाया है। तीनों क्लास में जो है लगभग भारत का परिचय, भारत के स्थिति और विस्तार और भारत के बारे में अभी बताना है। थोड़ा सा किस चैनल पे मतलब द्वीपों को संख्या बताना, सारी चीज़ें बताना है। अभी मैं बताऊँगा, ये क्लास में भी कंप्लीट करूँगा। लेकिन मतलब 3 क्लास में आपके 3 क्वेश्चन फंसते हैं। मतलब कहने का मतलब एक क्लास में एक क्वेश्चन फंसना एक चैलेंजेस बहुत अच्छी चीज़ें होती है। बस आप पढ़ते रहे, कंटिन्यू अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मैं ज्योग्राफी आपको इस तरीके पढ़ाऊंगा कि लगे दोबारा किसी टीचर के पास पढ़ना नहीं है। जिस तरीके मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैथ अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको किसी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ना कंटिन्यू बना रहना है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्योंकि मैं 4 तक क्वेश्चन में अगले दिन करा दिया था, 5 से स्टार्ट था, तो इतनी क्वेश्चन बचे थे। मैं 5 से स्टार्ट 5, 6, 7 इस सब कराएंगे और लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, हर टाइप कराऊंगा।
एक एक पार्ट को पढ़ाना और इसके प्रीवियस पेपर से आए हुए क्वेश्चन को कराना, इससे बाहर कहीं आपका आएगा नहीं। इसी पैटर्न पे आएंगे, इसी पैटर्न पे करना है, सब कुछ करना है। कोई भी इंजाम हो, किसी घन के आयतन में 125 सेंटीमीटर, इसके फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, पहले कि देखिए घन का आयतन होता क्या है। मैंने बताया है वर्ग से कम, मतलब तुलना करके बताया है। घन का आयतन होता था वर्ग का, इसका वर्ग का अगर भुजा बराबर होता तो वर्ग स्क्वायर होता था इसके क्षेत्रफल में। लेकिन इसमें क्या करना है, भुजा क्यू करना है। तो आयतन दिया 125, तो भुजा क्यू बराबर, कहने का मतलब यहाँ से क्यू हट के आएगा इस पे 125 पे, कहने का मतलब 125 आएगा तो हमारा ए बराबर 25 5 आ जाएगा। पूछा क्या है, इसके फलक के क्षेत्रफल बराबर होते क्या है, मैंने आपको बताया है। घन का क्षेत्रफल बराबर मैंने बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया और इस तरीके बताया कि बस आपको समझना है। कहने का मतलब इसके फलक, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट था। किसी घन के आयतन में 125 सेंटीमीटर क्यूब घन, मतलब कहने के है इसके फलक के क्षेत्रफल। अगर कोई घन है, कहने का मतलब घन मतलब मैंने बताया था कि वर्गाकार होता, तो मैं वर्ग से कंपेयर कर बताया था कि इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। लेकिन पूछ रहा है एक फलक पूछ रहा है। तो एक फलक मैंने बताया था कि एक फलक मतलब कहने का मतलब वर्ग। पूछ क्या रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 5 स्क्वायर तो बराबर आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना। समझ नहीं आया यार, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि वो एक मतलब अगर घन का निकालना है तो वर्ग से कंपेयर बताया था कि जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं। और इसमें से अगर किसी एक का पूछ रहा है, किसी एक का पूछने का मतलब होता है कि आप वर्ग जानिए इसको, वर्ग के बराबर, जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं, इसके भी चारों भुजा बराबर होते हैं, उसी तरीके जानिए। अगर कह रहा है कि घन का आयतन बराबर, मैंने बताया था घन का आयतन बराबर ए क्यू, तो आयतन दिया है 125, तो ए क्यू बराबर इसका मतलब क्यू यहाँ आ जाएगा, क्यू आ जाएगा यहाँ पे, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तब ए बराबर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए बराबर 5 आएगा। कहा क्या है, एक फलक मतलब वर्ग के भुजा के बराबर कितना आया, 5 आया। तो वर्ग के भुजा पर ए स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर बराबर 25 हो गया और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आते हैं, नोट कीजिएगा, आप सब नोटबुक बनाइएगा। फिर देखिए, एक झील की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर है तथा इसके 1200 घन मीटर पानी। तो झील की गहराई बताइए। देखिए इसमें दिया है लंबाई चौड़ाई दिया है और साथ में जो है 1200 घन मीटर पानी। कहने का मतलब आपका आयतन दे दिया है, तो इसका गहराई निकालना है, मतलब गहराई मतलब ऊंचाई निकालना है, चाहे नीचे से करो चाहे ऊपर से करो। तो आपको करना क्या, किस तरीके करना है, बस करना कुछ नहीं, समझना है, बस बेहतर समझना है। ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन लिखा है, नोट है ना। मैंने जिससे बताया कि अगर मतलब कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई दिया, ऊंचाई निकालना है, मतलब घन मतलब इतना दिया है, तो घन का आयतन बराबर, हाँ घन मीटर दिया ना, घना आप होगा
घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जिस तरीके पहला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन है 1200 आया, घन का आयतन घन मीटर दिया है 1200 आया, तो हमारा किस में दिया, लंबाई कितना दिया, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई निकालना है। करेंगे मतलब 0 से 0, 0 से 0, 4 3 12, तो हमारा एच बराबर 3 आया। अब पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है, तो झील की गहराई, इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं, ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन दूसरे का नोट कर दिया गया है, इतना ही आया, क्योंकि इसके अलावा पूछा ही नहीं, गहराई पूछा, गहराई 3 होगा, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 8 हो गया। नौ 8, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे हैं, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे हैं, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे हैं, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे, तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे, 4 सेंटीमीटर ऊंचे, घनाभ के आयतन के बराबर है, घनाभ के आयतन के बराबर है, घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा की लंबाई बताइए, घन की भुजा की लंबाई बताइए, बताएं। ऑप्शन नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके लगाएंगे, दिया क्या है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचे बराबर है, तो घन का भुजा क्या होगी। इसमें घन का भुजा पूछा है, तो घन का भुजा करने के लिए करते क्या है हम लोग, तो घन के बराबर, अच्छा बराबर है तो बराबर पूछ रहा है तो हम इससे पूछेंगे बराबर है, तो पहले निकालेंगे घन की आयतन, घन का आयतन पूछा क्या है, घनाभ का, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन का मतलब आपका आया, घन का आयतन बराबर होता है एक ही होता है, और घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमारे पास कितना है, 9 गुणे 6 गुणे 4 है ना, 9 गुणे 6 गुणे 4, इसे हम गुणा करेंगे
तो आएगा 6 नवा 54, 54 चौका 100, हाँ 6 नवा 54, 54 216 आएगा। मतलब कहने का मतलब ए क्यू बराबर 216, ए क्यू बराबर 216, तो 216 यहाँ से 216 यहाँ से क्यू हट जाएगा, तो यहाँ पे 3Q इस तरीके आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा, इससे बाहर आएगा, तो हमारे पास 66 36 72 108 हमारे पास आएगा। इसे अब करेंगे मतलब 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जब इससे बाहर आएगा तो 6 का क्यू 216 होता है, तो 6 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ जिसका आयतन, ये तो हो गया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक आयताकार बक्से ए के आंतरिक लंबाई इसे नोट कर लीजिए, इसे मिटा कर रखें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए अच्छे से। लिखा है एक आयताकार बक्से की लंबाई किसी एक आयताकार बक्से की लंबाई एक आयताकार बक्से ए के आंतरिक आंतरिक लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 18, 15, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा तो बक्से बी की लंबाई 18, 12 सेंटीमीटर लंबाई तथा ऊंचाई है ना, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस समझना है, थोड़ा देखने में बड़ा है। तो बक्से ए का आयतन ए का आयतन बक्सा बी के आयतन के आयतन का कितना गुना है, का
कितना गुना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बी सी डी लिखिएगा 4 5 6 3। 4 5 6 3। आप समझिएगा दिया क्या है, एक आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो बक्से बी पहले आप बनाइए, एक आयताकार मतलब घनाभ, और दिया है ये, तो ये हो गया ए बक्से, फिर बी बक्से, तिरछा बनना सीधा कर लीजिएगा क्योंकि हाँ, बक्से भी दिया क्या है, बक्से भी हाँ कहीं लिखने का पर्पज है कि आप समझिए। घनाभकार बक्से आप समझिए, दिया है कितना गुणा बड़ा है। सीधे यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, बड़ी गर्मी हो रही है यार, नोट कीजिएगा, बक्से ए का क्षेत्रफल, बक्से ए का क्षेत्रफल बराबर दिया कितना है, 20 गुणे 18 गुणे 15 गुणे बक्से बी का क्षेत्रफल बराबर 18 12 5। अब इसे आप इसे काट दीजिए, बस तुलना आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक। खाली देखने में बड़ा है लेकिन कोई मतलब नहीं है, खाली बस लगाना है। आपको मैं इस तरीके बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मैं चित्र बनाए समझाने के लिए कि ए बी का तुलना कर रहा है, कितना गुणा बड़ा है, तो तुलना करना है तो आप ए बक्से क्षेत्रफल लिख दीजिए, फिर बी बक्से का क्षेत्रफल लिख दे दीजिए, इससे काट दीजिए। पहले 18 ही ना, हाँ इससे काट दीजिए, 18 से 18 कट गया, 5 चौक 20, 4 3 12, 3 5 15। कहने का मतलब 5 आया, 5 गुना बड़ा है। समझे? एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है। इतने क्वेश्चन बचे थे और यूपी टेट सी टेट 2014 में आया भी है, 2014 में आया भी है, सी टेट 2014 में। सी टेट 2014 में आया है। लास्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, ये भी आया 2012 में, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 और 6 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर और 8 और 6 सेंटीमीटर, 8 और 6 सेंटीमीटर है। बासठ 40 सेंटीमीटर घनों की पैक करने पर 6240 किलो सेंटीमीटर घनों को पैक करने पे में कितने बक्से की आवश्यकता है? कितने बक्से की आवश्यकता है? सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहीं तो ऑप्शन में लगा लीजिए कि ऑप्शन मत लिखिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भाई बक्सों की संख्या दिया क्या है, कितना घनों में पैक करना है? 6240 दिया लंबाई गुड़ाई चौड़ाई 10 × 8 × 6 आपका आंसर आ जाएगा। इससे काट दीजिए, इससे काटेंगे, सॉरी इससे नहीं, इससे काटेंगे। 6 का नम 6, 6 चौक 24, हाँ 6 का नम 6, 6 चौक 24, 106 है, तो 6 चौक 24 4 आएगा, 6 चौक 24, फिर 8 12 नवा 8 13 104, 13 आंसर आया। क्लास को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास आपका चलेगा, जिस शेड्यूल से मैं बताया इसी क्लास चलेगी जो है आपकी। आप ही लोग कंटिन्यू में देखिए कितनी गर्मी भीगे हैं, सभी लोग लाइक कीजिएगा, सभी लोग देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाना एक चैलेंजिंग काम है। आप देख रहे होंगे आप। इसी चीज़ की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास का अपलोड कीजिए, आपको मिलेगा ज्योग्राफी। आप देखिए कि टेस्ट हमने करवाया है, लेखपाल का टेस्ट करवाया जो है, आप देखिए इसमें से कि 3-4 क्वेश्चन पहले मैं 2-3 क्लास पढ़ाए, इसमें आपका फंस गया है। तो अभी आगे तो आपका जो है पूरी बैटिंग करना है, बस धुराधार। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जिस तरीके हम खेल रहे हैं इस तरीके आप भी खेलिए। खेलने का मतलब बैटिंग कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।